नाउ पलक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 54. ओके, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन मतलब काई ऑफ वाटर. पलक ये तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन क्या 10% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन. ठीक है अच्छा. यस सर. और ये कुछ डेटा दे रखा है, आप प्लीज ऑप्शन उतार लीजिए. Whenever you're done. Done. Good. तो पलक, the next turn is of आफरीन. आफरीन, इस क्वेश्चन की एक अच्छी बात है, बताओ क्या. यस सर. ये क्वेश्चन पढ़ के मेरा दिमाग नहीं घुमा, वो सच बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है. पहले तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना कुछ रॉकेट साइंस वाला लॉजिक नहीं लगाना दिमाग में. सिंपल पूछा है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन आफरीन मतलब काई, और किसका, वाटर का. किसका, वाटर. इन 10% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन. मतलब आफरीन उस वेसल में एक तो यूरिया है और दूसरा क्या है, वाटर. वाटर. यूरिया का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, वाटर का कुछ होगा. तो उसने यूरिया का नहीं पूछा, किसका पूछा, वाटर का पूछा है, राइट. यस सर. और अगर आपने थोड़ा सा भी आफरीन नोटिस किया हो, ये क्वेश्चन बहुत 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 मिलता जुलता है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 से. वहां पे भी एक ऐसी क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इफ इट इज 10% वेट बाय वेट, ऐसे करके. याद है? नहीं भी तो कोई बात नहीं. कैसे करेंगे इसको रितिका. देखो मान लेते हैं इस वेसल में रितिका यूरिया को मैंने बोल दिया बी, क्योंकि वो ऑब्वियसली सॉल्यूट है, और वाटर को मैंने बोल दिया रितिका ए. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है बी इक्वल टू यूरिया, ए इक्वल टू वाटर. ठीक है रितिका. उसके बाद मुझे यही पता है रितिका 10% वेट बाय वेट यूरिया है. क्या है, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, राइट. और ये हमने कई बार सीखा था रितिका, अगर आपको याद आ रहा हो कि 10% वेट बाय वेट यूरिया मतलब अगर यूरिया 10% है तो वाटर कितना हो गया, 90%, और सॉल्यूशन क्या होगा, 100%, राइट. 100% सॉल्यूशन. तो इसको आप कैसे लिखते थे रितिका, याद है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या हो गया, और 90 ग्राम क्या हो गया. इस वजह से पलक मैंने क्या लिख दिया, देखो डब्ल्यू बी, जिसको आप कहती हो गिवन मास ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया सॉल्यूट है ना, बी 10 ग्राम. डब्ल्यू ए, इसको बोलेगा आफरीन गिवन मास ऑफ क्या, वाटर 90 ग्राम. और रितिका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया. 100. रितिका सारा डेटा आपके सामने है और आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है. समझ. ये तो ये कहना गलत नहीं होगा रितिका कि ये क्वेश्चन 12th क्लास लेवल का है. कोई ऐसे दिमाग की चक्रियां नहीं घुमाई हमने इसमें. क्या करेंगे आप इसके बाद, और यूरिया एन बी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर. यूरिया का गिवन मास है 10 ग्राम, जो कि क्वेश्चन वाले ने दे रखा है. और पलक यूरिया का मोलर मास जो होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल. इसको अगर आप और रिवाइज करोगे तो ये 1/6 आ गया. ठीक है,
वहीं आफरीन फॉर वाटर अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर निकालोगी तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 18 दैट इज 5 मोल राइट। Yes, sir. और सिंपल आफरीन मुझे सिर्फ वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं लिखूंगा काई H2O होगा Na बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन Na प्लस क्या Nb NB. डायरेक्ट वैल्यूज रख दो आफरीन ये हो जाएगा 5 मोल अपॉन क्या 5 मोल प्लस 1/6 मोल। आफरीन इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेना आप, ये 1 मेरे ख्याल से 6 से अगर जाएगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आफरीन कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट, ये कौन सा ऑप्शन आया है हमारा आंसर, एक बार स्क्रीन में देख लेते हैं। 0.96 कौन सा वाला है? कॉपी कर लिया आपने? Yes, sir. कैसा लगा ये वाला? हाउ वुड यू रेट दिस क्वेश्चन? Easy था ये। ये इजी था, वी जस्ट कांट से दैट इट वाज टफ।